नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रो ब्रांड आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं 22 दिसंबर को मेट्रो ब्रांड आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है और यदि इसके इशू साइज़ की बात करें तो 1367 करोड़ रुपए की ये इशू साइज़ थी, जिसमें 295 करोड़ रुपया तकरीबन फ्रेश इशू था। और इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 485 से लेकर के 500 रुपया तक इसका प्राइस बैंड था। लेकिन आज के डेट में यदि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी नहीं है, नील है। नील का बेसिक सा मतलब है कि कंपनी डिस्काउंट में भी लिस्ट हो सकती है। दरअसल पहले इसके हम सब्सक्रिप्शन की बात कर लें, जो बेहद ही निराशाजनक है। रिटेल जो इन्वेस्टर हैं वो 1.13 के अप्रॉक्स उन्होंने बोली लगाई, और जो NII या फिर जिसे हम HNI कहते हैं, उन्होंने भी कुछ खास बोली नहीं लगाई। 3.02 गुना सब्सक्रिप्शन HNI ने लगाई, तो कुल मिला के वो 3 से 4 गुना उन्होंने, जिसे हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, उन्होंने बोली लगाई। और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जिसे हम QIB कहते हैं, उन्होंने सबसे बेहतर या सबसे कहें ज़्यादा बोली लगाई। वो 8.5 गुना 8.49 टाइम्स सब्सक्रिप्शन उन्होंने ली या लगाई। तो कुल मिला के देखें तो सब्सक्रिप्शन भी कोई ख़ास नहीं है, सब्सक्रिप्शन से भी कोई उत्साह वर्धन नहीं होता है। और शुरू से ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन फिर भी 35% तकरीबन दिख रही थी। लेकिन हाल के 2 दिनों से जब सोमवार को मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई 2% के लगभग, सेंसेक्स में भी, निफ्टी में भी, तो बहुत ही कुछ खास उम्मीद नहीं की जा सकती है। और 21 दिसंबर को, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैप्मा इंडिया की लिस्टिंग होने जा रही थी, लेकिन इसकी भी लिस्टिंग बेहद कम GMP पे हुई है। जितनी उम्मीद की जा रही थी उस पर नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट का असर है। अब जैसा कि जानते हैं मार्केट फ़िलहाल बहुत ही वोलेटाइल है, तो हमें देखना होगा कि मेट्रो ब्रांड की कितनी पे लिस्टिंग होती है, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने IPO गेनिंग के लिए अप्लाई किया था, शायद उन्हें IPO गेनिंग या लिस्टिंग गेन तो नहीं ही होने जा रही है। लेकिन एक बात जो हमें लग रहा है कि हो सकता है कि यदि आप कल 22 दिसंबर को भर दिन मार्केट को मॉनिटर करें तो उम्मीद की जा रही है कि लिस्ट तो कम पे होगी, लेकिन बायर मार्केट में ज़्यादा है, मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपनी बेशक अच्छी है। कंपनी में कहीं से भी कोई दो राय नहीं कि इन फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगी। तो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ की संभावनाएं हैं, कंपनी में पोटेंशियल है। सो डेफिनेटली आपको कल वेट करना चाहिए, घाटा नहीं सहना चाहिए, लॉस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने यदि IPO गेनिंग के लिए ही अप्लाई किया था, देन फिर भी आपको 1-2 दिन वेट करना चाहिए। संभवतः आपको अच्छी खासी मुनाफा हो, रिकवरी भी हो जाए आपकी। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किए थे सो डेफिनेटली आपको बना रहना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि उसमें रिटर्न आएगा। कंपनी अच्छी है, पोटेंशियल भी अच्छी है, ग्रोथ भी होगी। तो हाल की जो करेक्शन आई है उस पर ध्यान न दें, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहें। और जिन्होंने IPO गेनिंग के लिए सिर्फ अप्लाई किया था, उसे होगी IPO गेनिंग या IPO प्रॉफिट होगी, हमें 100% होप है, आशा है। बट आप बने रहें, 1-2 दिन टिके रहें, देखें और वॉच करते रहें। जब आपको लगे कि हमें इतनी प्रॉफिट हो गई है कि हम संतोष कर सकते हैं, अब हम निकल सकते हैं, देन आप क्विट कर सकते हैं। तो इस तरह के करेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, अपडेट रहने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।